जैसा कि आप सभी को पता है, एसआईआर फॉर्म की डेट बढ़ा दी है, 7 दिन बढ़ा दिए गए हैं। 4 दिसंबर तक ये काम कंप्लीट होना था, अब वही काम 11 दिसंबर को कंप्लीट होगा। यानी आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, अपना एसआईआर फॉर्म 11 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। वहीं जो नई ड्राफ्ट रूप में वोट लिस्ट 9 दिसंबर को आने वाली थी, वो अब 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। इसी के साथ जो फाइनल वोट लिस्ट 7 फरवरी 2026 को आने वाली थी, वो अब 14 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। तो ये 7 दिनों का गैप दिया गया है। जिन लोगों ने अपना एसआईआर फॉर्म अब तक सबमिट नहीं किया है, वो अभी सबमिट कर सकते हैं और अपना नाम नई वोट लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 16 दिसंबर को नई वोट लिस्ट ड्राफ्ट रूप में पब्लिश की जाएगी। उस वोट लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम दिखाई देंगे जिन्होंने अपने सही से एसआईआर फॉर्म भर के सबमिट किए हैं और उनके फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं। अब आपका फॉर्म बीएलओ को देना ही काफी नहीं है, उसका ऑनलाइन होना भी जरूरी है। तो आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ कि नहीं, आप अपने मोबाइल से 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है, इस पर कंप्लीट डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। आप अपना और अपने परिवार का सदस्यों का फॉर्म एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि वो फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं। अगर सबमिट हो गया है तो जो 16 दिसंबर को नई वोट लिस्ट ड्राफ्ट रूप में आने वाली है, उसमें नाम आपका आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने लास्ट एसआईआर 2002 या 2003 की डिटेल अपनी सबमिट नहीं की है। अब जिन लोगों का खुद का नाम, माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। कब? जब 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रूप में नई वोट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उसके बाद नागरिकता का प्रमाण उन लोगों से मांगा जाएगा जिनका नाम या जिनके परिवार के सदस्यों का नाम लास्ट एसआईआर वाली 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 11 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की है। उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपको 2 या 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। अब किन किन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और अभी कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टाइम है। और जब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उस वक्त अगर आप भागेंगे कि डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें, तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर फॉर्म के लिए 4 कैटेगरियां बनाई है, जिसमें ABCD कैटेगरी है। जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और जिनका नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनका खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है, तो इन 11 डॉक्यूमेंट में से उन्हें कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। इसी के साथ ज्यादातर जो लोग हैं वो C और D कैटेगरी में आते हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। उन लोगों को 11 डॉक्यूमेंट में से कोई 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक अपने लिए और एक अपने माता पिता के लिए, जो कि आपके स्थान को साबित करता हो, जन्म स्थान को साबित करता हो और जन्म तिथि को साबित करता हो। ये चीज आपके माता पिता में भी लागू होती है। और जिन लोगों का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, उन लोगों को 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक खुद के लिए, एक माता पिता के लिए, और एक माँ के लिए और एक बाप के लिए। अब यहाँ पर यह भी चीज़ बताई गई है कि कैटेगरी जो C और D में जो लोग आते हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है या फिर 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन लोगों के माता पिता का नाम अगर 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में मिल जाता है, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। उनको वोट लिस्ट की फोटोकॉपी, जिस वोट लिस्ट में उनके माता पिता का नाम है, उस पेज की फोटोकॉपी आपको एसआईआर फॉर्म के साथ में सबमिट कर देनी है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये जो 2 और 3 डॉक्यूमेंट मैंने बताए C और D कैटेगरी के लिए, ये डॉक्यूमेंट उन लोगों को देने हैं जिनके माता पिता का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में, दादा दादी का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं मिलता है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है 11, उनमें से जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, जाति प्रमाण पत्र है, जो OBC SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, 10वीं की मार्कशीट है, परिवार रजिस्टर की नकल है, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात है, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इनमें से कोई आपको 1 या 2 या 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपके माता पिता, अपने दादा दादी का नाम आपको लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में नहीं मिलता है। सीधी सीधी आम भाषा में बात करें तो इन डॉक्यूमेंट में से 1 या 2 या 3 डॉक्यूमेंट उन लोगों को देना पड़ेगा जिनका खुद का नाम, खुद के माता पिता का नाम या दादा दादी का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं मिलता है, और वो भी 16 दिसंबर के बाद, जब निर्वाचन आयोग की तरफ से आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे देना है, उसके बारे में आपको आगे चलकर वीडियो मिल जाएगा जैसे इसके बारे में सूचना आती है। बाकी ये डॉक्यूमेंट आपको अभी तैयार करने जरूरी है, क्योंकि जब मांगा जाएगा उस वक्त अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। अब जैसे जाति प्रमाण पत्र आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। अभी कल परसों न्यूज में आया था, वो न्यूज़पेपर की कटिंग अगर मुझे मिली तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। बहुत सारे मतलब 50-50 साल के लोग अभी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। बोलो,
तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, मूल्यह्रास प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सदस्यों की मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट आप अभी बनवा लीजिए अगर आपका नाम या आपके परिवार के सदस्यों का नाम लास्ट SIR वाली वोट लिस्ट में नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तब आप दे सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे और अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया, अपने पास लिए बैठे हो, तो फटाफट फॉर्म BLO को सबमिट कर दीजिए ताकि BLO वो फॉर्म ऑनलाइन कर सके। वैसे राजस्थान इस चीज़ में आगे है, लगभग जो है SIR का काम कंप्लीट हो चुका है और जिन जगहों पर नहीं हुआ है आपको 11 तारीख का इंतज़ार नहीं करना, उससे पहले ही अपना फॉर्म सबमिट करके ऑनलाइन करवा लेना है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए बेझिझक कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।